तो जिस तरीके का कंगना रनावत ने बयान दिया, सबसे पहले तो उसके घर पे बुलडोजर चलाओ। मेडिकल स्टोर पे बर्नॉल बिकना खत्म हो गया, लेकिन इनकी जलन खत्म नहीं हो रही भक्तों की। अभी तो जलील होना बाकी है। अच्छा, भाजपा ने कितना जलील कर दिया, नहीं देख रही? ये जो किसानों के जो बच्चियां तमाचे मार रही है ना, वो इसीलिए मार। कंगना रनावत को ना कंडक्टर बस की टिकट ना दे, और ये चचा ने इसको जो है संसदी की टिकट दे दी। कंगना रनावत ने एक बयान दिया है कि किसान आंदोलन में जो है वो बलात्कार होता था, वहां पर हत्याएं होती थी। आप भी किसान आंदोलन के हिस्सा रहे, कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि भारत देश, जिस देश में नारा दिया जाता है जय जवान जय किसान का नारा, जय जवान जय किसान के नारे वाले देश में कभी भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर देश के जो शहीद हेमंत करकर हैं उनको अपमानित करने का काम करते हैं, तो अभी भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सांसद कंगना रनावत देश के किसानों के ऊपर एक संगीन आरोप लगाने का काम करती हैं। किसान आंदोलन में मैं भी था, मैं भी वहां मौजूद था, और मैंने पूरा किसान आंदोलन फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक किसान आंदोलन में मौजूद थे। लेकिन वहां कौन सी बेटी के साथ रेप बलात्कार हुआ, जरा कोई मुझे बताए। उल्टा जो कह रहे हैं कि हत्या की बात, हत्या तो हुई है हमारे देश के किसान भाइयों की। हमने कई सौ किसान भाई अपने खो दिए आंदोलन के चलते, और उसके बाद जब सरकार ने जो कानून वापस लिए, अगर सरकार पहले दिन ही कानून वापस ले लेती तो आज वो हमारे किसान भाई जीवित होते। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश की सरकार किसानों के हत्याओं की सरकार है, ये बात मैं आपको बता दूं। दूसरी बात यह कि जिस तरीके से कंगना रनावत ने यह हिमाकत करी है, इस बात का जवाब तो जितने भी किसान हैं वो हरियाणा के चुनाव में अब की बार दे देंगे भारतीय जनता पार्टी को। मैं लिख के दे रहा हूं कि हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है, अगर हरियाणा के चुनाव में बेईमानी नहीं हुई तो। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हरियाणा से सबसे ज्यादा किसान हरियाणा और पंजाब से ही आकर आंदोलन में बैठे थे। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा किसान थे। उत्तर प्रदेश के किसानों ने तो जवाब दे दिया, अयोध्या हरा दी और तमाम बड़ी बड़ी जगह हरा दिए। नरेंद्र मोदी खुद 1.5 लाख वोट से जीत कर आए हैं, तो उत्तर प्रदेश की जनता ने तो अब जवाब दे दिया। अब जवाब देने की बारी है हरियाणा के किसानों की। हरियाणा के रहने वाले वो तमाम किसान जो इस देश को अनाज पैदा करके लोगों का पेट भरने का काम करते हैं। और कंगना रनावत को अगर इतनी तकलीफ है ना किसान से, तो उनका पैदा किया हुआ अनाज भी ना खाएं, उनका जो है निकाले हुए, उनके पशुओं का पाले हुए दूध भी ना पिए, ठीक है, और सब्जियां भी ना खाएं, क्योंकि इस देश में अनाज पैदा करने का काम तो सिर्फ किसान करता है। और किसान को कभी ये लोग आतंकवादी कहते हैं, कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी पाकिस्तानी कहते हैं, और कंगना रनावत सिर्फ और सिर्फ देश और समाज में नफरत और जहर घोलने का काम कर रही हैं। अभी इसकी एक फिल्म आ रही है इमरजेंसी, उसको लेकर जो तमाम गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उन्होंने उस पर रोक लगाई है। उस फिल्म के माध्यम से सिखों को, समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। वो सिख समाज जो लाखों करोड़ों लोगों का पेट भरने का काम करता है, जो काम सरकार को करना चाहिए वो सिख समाज करता है। किसान आंदोलन में मैं आपको बता रहा हूं, किसान से ज्यादा सड़क पर रहने वाले भूखे गरीब जो है वो किसान आंदोलन में खाना खाते थे, और सबसे ज्यादा भाजपा के अंधभक्त खाते थे। एक और तो किसान को गाली देते थे, वहीं दूसरी ओर घुस घुस के वहां खाना खाते थे। कई बार तो मैंने पकड़ा भक्तों को कि आप तो वो हैं जो पहले किसानों को बुराई करते हैं और फिर उन्हीं का जो है वहां पर लंगर चल रहा है उसको आप खा रहे हो। तो ये ऐसे लोग हैं जो देश और समाज में रहने लायक नहीं है। और कंगना रनावत के बयान पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पल्ला झाड़ा है, तत्काल कंगना रनावत की संसद की सदस्यता रद्द होनी चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर कंगना रनावत माफी नहीं मांगती देश के किसान से, तो कंगना रनावत के ऊपर डिफॉर्मेशन यानी मानहानि का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश के तमाम किसान भाइयों की भावना को ठेस पहुंचाने का काम किया। भाजपा का स्टेटमेंट आ तो गया ना, कहा ना कि उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। अगर व्यक्तिगत बयान किसी व्यक्ति का है तो उसके ऊपर केस दर्ज होगा, मुकदमा दर्ज होगा उसके ऊपर, और उसको जेल जाना चाहिए कंगना रनावत को। आप लोग भाई मैं तो बिल्कुल कराऊंगा, मैं तो आपसे कहता हूं, और देश के तमाम किसानों को भी कराना चाहिए। भाई किसान, वो किसान जो अनाज पैदा करता है, जिसके बच्चे सरहद की हिफाजत करते हैं, कौन सा नेता है आप मुझे बताओ? अमित शाह, उसका बेटा फौज में है, आप मुझे बताओ। जैसा फौज में, राजनाथ सिंह, उसका बेटा फौज में, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है ना, बताओ उनका बेटा फौज में हो तो राजनाथ सिंह एमपी, उनका बेटा एमएलए। अब आप सोच लीजिए। तो एक और तो आप परिवारवाद की बात करते हैं, अमित शाह,
उसका बेटा जैसा बीसीसीआई में, और इस देश की जनता को हिंदू मुसलमान में उलझा के अमित शाह का बेटा पहले बीसीसीआई में था, अब आईसीसी में पहुंच गया, और ये जनता को हिंदू मुसलमान में लगाए पड़े हुए। ये गरीब जनता के बच्चे ना तो स्कूल जाने लायक छोड़े इन्होंने, ना उन्हें पढ़ने लायक छोड़ा, सिर्फ उनको हिंदू मुसलमान में उलझा के इन्होंने छोड़ दिया। ये उनको पढ़ने नहीं देते, क्योंकि अगर बच्चों के पास संविधान का ज्ञान होगा तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कोई औकात नहीं है कि इस देश की जनता को बरगला सके। आज मैं एक बात आपसे बोलता हूं कि जिस तरीके से देश के किसानों को अपमानित करने का काम कंगना रनावत ने किया है, कंगना रनावत को जेल के अंदर भेजाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी अगर अपने कंगना रनावत के बयान से डिनाई करती है तो मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को तुरंत उनकी संसद की सदस्यता रद्द करनी चाहिए और उनको पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें पार्टी से निष्कासित नहीं करती तो देश यही समझेगा कि यही विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि बीजेपी के वही नेता थे जो कह रहे थे कि ये तो आतंकवादी हैं, ये तो खालिस्तानी है, बांग्लादेशी हैं, और कुछ लोग तो कह रहे थे, अभी कंगना रनावत ने बोला कि जो फंडिंग है किसानों को वो बाहर से हो रही थी। हाँ, कंगना बोला है, बिल्कुल जी। तो इस देश का विदेश मंत्रालय, इस देश की तमाम एजेंसियां जिनको लाखों करोड़ों रुपए की सैलरी दी जाती है, वो क्या कर रहा है? यानी सरकार की जितनी भी एजेंसियां हैं वो सब फेलियर है। भाई मैं तो यही कहूंगा कि सरकार की सारी एजेंसी फेलियर है। मतलब कल को अगर कोई देश में कुछ हो जाए तो आपकी एजेंसियां क्या कर रही हैं? अगर किसी के प्रोटेस्ट में कहीं से बाहर से आप कहते हो कि विदेशी पैसा आ रहा है या कोई देश पैसा दे रहा है, तो हमारे देश की एजेंसियां क्या कर रही हैं? एजेंसियां क्या कर रही हैं? अब किसानों ने कहना शुरू कर दिया कि जब सब कुछ कंगना को पता है तो आखिर एजेंसियां उनसे पूछताछ क्यों नहीं कर रही है? भाई मैं तो वही कह रहा हूं कि जब कंगना रनावत सब जानती है कि विदेश से कहां से पैसा आया है, तो तमाम एजेंसियां जो हैं, चाहे वो आईबी हो, चाहे रॉ हो, चाहे इंटेलिजेंस हो, सबको कंगना रनावत से पूछताछ करनी चाहिए और पूछना चाहिए कि आप किस बिहाफ पर और किस आधार पर आप इस बात को आपने कहा है कि किसानों को विदेश से फंडिंग आ रही थी। और आप जो 500 रुपए, 1000 रुपए दिखाकर जो आप कहते हो कि किसानों को सम्मान निधि दे दी, ये जो आप 500, 1000 रुपए किसान को दिखा रहे हो ना, इतना तो किसान के जो हुक्का है उसमें तंबाकू डल जाता है। आप किसान की कीमत 500, 1000 से लगा रहे हो। ये इस देश का वो किसान है, ये नरेंद्र मोदी का सीना समझते हो क्या आप 56 इंच का? नहीं, इस देश के किसान का सीना 56 इंच का है, जो इतना बड़ा सीना लेकर खड़ा हुआ है कि अगर उसका एक बेटा बॉर्डर पे शहीद होता है तो दूसरे बेटे को भी वो बॉर्डर की हिफाजत के लिए ही भेजता है। किनके बच्चे हैं जो सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं? इन किसानों के बच्चे। ये पंजाब, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के ये नौजवान हैं जो सीना तान के बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। वरना इन नेताओं के भरोसे अगर देश छोड़ दिया ना तो देश तो कल गुलाम हो जाएगा। लेकिन मोहित शर्मा सवाल ये भी है कि लोग ये कह रहे हैं कि कोई नई बात तो नहीं, कंगना रनावत ने पहले भी मतलब इस तरह का बयान दिया, उसके बाद जो आपने देखा किस तरीके से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो उन पर हमला हुआ था, तो लोग ये कह रहे हैं कि इस तरह के हमले तो होंगे अगर इस तरह का बयान देंगे तो। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए। पहली बात तो यह है कि इस देश के अंदर जिस तरीके से देश को नफरत की आग में झोंका जा रहा है, हमारे देश को आज बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ भाजपा के अनपढ़, जाहिल, गवार नेताओं का है। ये कंगना रनावत को ना कंडक्टर बस की टिकट ना दे और ये चचा ने इसको जो है संसदी की टिकट दे दी। ये कंगना रनावत को कंडक्टर नहीं देगा बस की टिकट। और मैं आपसे ये कहता हूं कि ये जो किसानों के जो बच्चियां तमाचे मार रही है ना, वो इसीलिए मार रही थी। मैं समर्थन नहीं करता हूं हिंसा का, हम कानून को, संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन एक बात बता रहा हूं कि अगर आप किसी की मां बहन के ऊपर टिप्पणी करोगे, भाई हजारों लाखों बेटियां बैठी हुई थी देश की किसान आंदोलन में, किसकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ जरा आप मुझे बताओ। लेकिन कुछ तो तथ्य होगा ना भाई, मैं आपसे कह रहा हूं, अरे भैया तथ्य तो उनके जो मुंह में आता है बकती चली जाती है, पता नहीं कौन सा नशा करती है। और अभी तो जलील होना बाकी है। अच्छा, भाजपा ने कितना जलील कर दिया नहीं देख रही? तुरंत लेटर जारी कर दिया भाजपा ने कि इनकी निजी राय है, जाओ। भक्तों की तो जलालत ही नहीं खत्म हो रही। मैं कह रहा हूं मेडिकल स्टोर पे बर्नॉल बिकना खत्म हो गया, लेकिन इनकी जलन खत्म नहीं हो रही भक्तों की। क्योंकि अब क्या है, मुझे तो यह बात का डर लग रहा है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग चल रही है, नरेंद्र मोदी को लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, बीजेपी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि भैया कि आपने क्यों लेटर जारी कर दिया। ये सोचिए ना, मुझे तो ऐसा लगा कि मोदी जी की प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में ना जाए। और भाजपा एक बड़ी बगावत से जूझ रही है। महाराष्ट्र आपने देखा होगा, शिवाजी महाराज की मूर्ति कैसे ढह गई। देश भ्रष्टाचार के गर्त में डूब चुका, यहां तक भ्रष्टाचार, और ये देश गुलाम होने वाला है जल्द ही से जल्द। गुलाम होने वाला देश, मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूं। और मैं कोई ऐसे नहीं बोल रहा कि जो मुंह में आ रहा है कंगना रनावत नहीं है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देश में जो काम अंग्रेजों ने किया वही काम भाजपा सरकार कर रही है। आज देश के नौजवानों को शिक्षा देने में असमर्थ रही भाजपा सरकार,
देश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य देने में असमर्थ रही भाजपा सरकार। आज सिर्फ एक ही चाल चलती है हिंदू मुसलमान की, मंदिर और मस्जिदों की। जबकि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा आदमी भाजपा में आज तक कभी नहीं हो सकता। वो ऐसे व्यक्ति थे, इंदिरा गांधी जी जैसे लोग, राजीव गांधी जैसे लोग, पंडित नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री से और तमाम लोग, इन्होंने ऐसी राजनीति करी जो देश की राजनीति थी, जिसमें एजुकेशन के मुद्दे थे, महंगाई का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, शिक्षा का मुद्दा था। आज मुद्दे मंदिर के, मस्जिद के, हिंदू के, मुसलमान के, और नहीं कुछ मिलता तो पाकिस्तान उठा लाते हैं। अरे पाकिस्तान कुछ भी करे, वो खाए या ना खाए, भूखा मरे, हमें क्या करना। हम भारत में रहते हैं, हमें चर्चा भारत पे करनी चाहिए, लेकिन हमारे टीवी चैनल, अखबार 24 घंटे हिंदू मुसलमान लेके देश और समाज में सिर्फ नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। और आपको और हमें मिलके इस नफरत पर अंकुश लगाना होगा, तभी यह देश बच पाएगा। किसान आंदोलन पर जो बयान आया उसके बाद जो है बहुत सारे किसान नेता ये कह रहे हैं कि एनएसए जैसा मुकदमा लगना चाहिए कंगना रनावत। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूं, जिस तरीके का कंगना रनावत ने बयान दिया, सबसे पहले तो उसके घर पे बुलडोजर चलाओ। बुलडोजर चलेगा? अरे भाई, जब मैं आपसे कहता हूं देश का एक आम आदमी अगर बोल देता है तो बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हो। अभी मध्य प्रदेश में नहीं देखा आपने? हाँ। भाई मध्य प्रदेश में एक आदमी धरना प्रदर्शन कर रहा था, बुलडोजर चल गई। तो भाई मैं कह रहा हूं कि जो किसान का अपमान कर रहा है, वो किसान जो आपको रोटी खिला रहा है, वो किसान जो आपको अनाज पैदा करके दे रहा है, भाई इस देश में नरेंद्र मोदी, मेरी बात सुन लीजिए, इस देश में जो किसान आंदोलन हुआ उसकी परमिशन नरेंद्र मोदी सरकार ने नहीं दी। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमारा अधिकार है। आर्टिकल 19 आपको और मुझे प्रोटेस्ट करने की आजादी और परमिशन देता है। इस देश का संविधान, बाबा साहब का संविधान, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है, राइट टू स्पीच का, राइट टू फ्रीडम का, हमें बोलने का अधिकार, हमें स्वतंत्रता का अधिकार, हमें धर्म को मानने का आजादी। ये अधिकार हमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह नहीं देते, ये अधिकार हमें संविधान देता है। और संविधान ने हमें परमिशन दी कि आप यहां पर धरना प्रदर्शन करो। हमने किसी से कोई एहसान नहीं लिया, हमने किसी से भीख नहीं मांगी, हम अपने हकों के लिए सड़कों पर उतरे थे। और अगर जब हमारे देश की बात आएगी, हमारे देश के किसान की और जवान की बात आएगी, तो हम दोबारा आंदोलन करेंगे। आंदोलन करना हमारा फंडामेंटल राइट। और क्या क्या कहा हमें? कभी इन्होंने परजीवी कह दिया, कभी इन्होंने कह दिया कि भैया ये तो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। अपने ही देश के लोगों को जब आप खालिस्तानी बताओगे, पाकिस्तानी बताओगे, और एक बात मुझे शर्म नहीं आती कि इन लोगों को, जो लोग इस तरीके की बातें लिखते हैं, भूल गए आप? आज अगर हिंदू धर्म का अस्तित्व जीवित है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ है सिख धर्म का। जब हिंदू बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लुट रही थी, उस टाइम पर सिख समाज ने हिंदू बहन बेटियों की इज्जत और आबरू को बचाने का काम किया। और आज ये ऐसी फिल्में लाकर हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत पैदा कर रहे हैं, सिखों के बीच नफरत पैदा कर रहे हैं। अरे वो कौन जो लाखों लोगों का पेट भर रही है, उसको बदनाम करने का काम कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि इस देश के अंदर अगर कौम हो, धर्म हो, तो सिख समाज का जैसा, जो सिर्फ इंसानियत और मानवता को मानता है। ये तो अनपढ़ जाहिल गवार लोग हैं, ये इस देश में प्रेम को समाप्त करना चाहते हैं। आज हमारे देश की खूबसूरती है कि अगर एक हिंदू खड़ा है, एक फिर साथ में उसके मुसलमान खड़ा है, एक सिख खड़ा होता है, एक ईसाई खड़ा होता है, कि दिवाली क्या, रमजान क्या, सब एक साथ मनाए जाते हैं। भारत देश की खुशनसीबी है और इसको खत्म ना करें। अच्छा।